नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल मिस्टर एसपी कॉलेज पर। जी हाँ दोस्तों, आइए आज के आउटसोर्सिंग कच्चे क्रम से जुड़ी कुछ खबरों को जल्दी से जान लेते हैं कहाँ से क्या खबर आई है। सबसे पहले खबर की शुरुआत कर लेते हैं साथियों। आज यहाँ पर टोहाना से बैठक में हटाए गए कर्मचारियों को वापस लेने की मांग। साथियों, यहाँ पर बैठक हुई है सिंचाई विभाग कार्यालय परिसर में पीडब्ल्यूडी हरियाणा गवर्नमेंट वर्कर यूनियन की जिला स्तरीय बैठक। साथियों, जिसमें यहाँ पर जो एचकेआरएन के कर्मचारी रहे हैं उनको हटा दिया गया है, पुनः बहाल करने की मांग यहाँ पर की गई है। सभी ब्रांचों में कर्मचारियों की लंबित मांगों की बहाली से राज्य कमेटी को अवगत करवाया गया है तथा आगामी आने वाले धरने व प्रदर्शन के लिए भी साथियों रणनीति तैयार करने की यहाँ पर बात बोली गई। राज्य प्रधान ने सभी कर्मचारियों की समस्याओं को जल्द से जल्द पूरा करवाने का आश्वासन भी दिया है। तो साथियों, हरियाणा गवर्नमेंट पीडब्ल्यूडी मैकेनिकल वर्कर यूनियन की बैठक में कर्मचारियों के पक्ष में यहाँ पर साथियों आवाज उठाई गई, हटाए गए कर्मचारियों को बहाल करने के पक्ष में। इसके बाद साथियों देख लेते हैं यहाँ पर चंडीगढ़ से एक अपडेट आ रही है। नगर निगम में जो साथियों कर्मचारी लगे हुए थे फायर ऑपरेटर, उनको साथियों 1 महीना पहले हटा दिया गया था, यानी कि उनका कार्यकाल नहीं बढ़ा था। तो अब इनको 1 महीने बाद दोबारा से नौकरी मिलने की उम्मीद जग गई है। इनको बहाल करने की यहाँ पर कार्रवाई स्टार्ट हो गई है। और दूसरी बात दोस्तों ये है कि इन कर्मचारियों को अब सेवा विस्तार तो दिया ही गया है, जो जॉब सिक्योरिटी से रिलेटेड है, नियमितीकरण से रिलेटेड है, वो भी मंजूरी दी गई है एक प्रस्ताव को कि जो 10 साल का कार्यकाल रखते हैं कर्मचारी, उनके लिए जॉब सिक्योरिटी या फिर कह सकते हैं नियमितीकरण की नीति लेकर आएगा निगम। तो अच्छी बात है यहाँ पर। हालांकि ये भी बता दें आप लोगों को, इस तरह की नीतियां पहले भी बनाई जा चुकी हैं लेकिन उस पर कार्रवाई नहीं होती है। तो चंडीगढ़ की दोस्तों ये बात हो रही है, नियमितीकरण हो सकता है आने वाले टाइम में इस पर कुछ कार्रवाई हो जाए कर्मचारियों के नियमितीकरण को लेकर। इसके बाद चंडीगढ़ से ही अपडेट है, ट्यूबलों बूस्टरों आदि में काम करने वाले स्टाफ छंटने का हुआ विरोध। तो साथियों यहाँ पर अब दूसरे कर्मचारियों पर तलवार लटक गई है जो ट्यूबलों को चलाने का काम, बूस्टरों को चलाने का काम करते हैं। बताया गया है निगम ने शहर में 3 बूस्टरों को चलाने का जिम्मा एक कर्मचारी को देकर शेष स्टाफ को हटा दिया है। तो साथियों, एक आदमी 3 बूस्टरों 3 ट्यूबलों पर काम कैसे करेगा? हालांकि इसका विरोध करने वाले ये पूछ रहे हैं। भाई सीधी सी बात है, भाई एक कर्मचारी के ऊपर ज्यादा जिम्मेदारी देकर उसके ऊपर ज्यादा बोझ डालकर बाकियों को साथियों रिलीव, बाकियों को फ्री कर दिया गया। तो ये गलत बात है भाई, किसी की भी नौकरी इस तरह से छीनना। जो आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के सामने सबसे बड़ी समस्या रहती है जॉब सिक्योरिटी की। तो यहाँ पर एक तरफ तो दूसरे कर्मचारियों की जॉब बहाल होती हुई नजर आई चंडीगढ़ में, तो दूसरी तरफ अन्य कर्मचारियों की नौकरी छीनती हुई भी दिखाई दी चंडीगढ़ में ही, नगर निगम में ही। इसके बाद साथियों आगे है खबर है भिवानी से। मांगे पूरी न होने पर बैठक में हरियाणा संयुक्त कर्मचारी संघ ने जताया है रोष। तो साथियों, हरियाणा संयुक्त कर्मचारी संघ की बैठक हुई है जिसमें भिवानी और चरखी दादरी से संबंधित साथियों कार्यकारिणी ने भाग लिया। बताया गया है हरियाणा गवर्नमेंट पीडब्ल्यूडी मैकेनिकल वर्कर यूनियन की राज्य कमेटी व जिला भिवानी चरखी दादरी की कार्यकारिणी की बैठक चिड़ियाघर रोड स्थित यूनियन कार्यालय पर हुई है। साथियों, इसमें जो एचकेआरएन के कर्मचारी हैं उनको सभी को एक साथ जॉब सिक्योरिटी दिए जाने की मांग उठाई गई। जी हां, एचकेआरएन कर्मचारियों के लिए जॉब सिक्योरिटी मांगी गई है। इस बैठक में और भी कर्मचारियों के कुछ जो अन्य मुद्दे थे उनको लेकर विचार विमर्श किया गया और सरकार के प्रति रोष व्यक्त किया गया। इन्होंने बताया कि 17 मार्च से 3 अप्रैल तक हुए जिला स्तरीय रोष प्रदर्शन है दोस्तों, उसको लेकर भी यहाँ पर किसी प्रकार का सरकार ने कोई संज्ञान नहीं लिया है, जिसकी इन्होंने यहाँ पर समीक्षा की है। और आने वाले समय में भविष्य में ये क्या कुछ करना जा रहे हैं आने वाले समय में अपने कर्मचारी साथी की मांगों को लेकर, उस पर भी यहाँ पर चर्चा की गई है। इसके बाद हांसी से देख लेते हैं, एचएसईबी वर्कर यूनियन का प्रतिनिधिमंडल निदेशक से मिला। तो साथियों यहाँ पर निदेशक महोदय से मिले हैं एचएसईबी वर्कर यूनियन के कर्मचारी। इन्होंने अपनी मांगों का एक ज्ञापन यहाँ पर अधिकारी जी को सौंपा है और उम्मीद की है कि इनकी मांगों का समाधान किया जाएगा। तो दोस्तों ये थी सारी की सारी आज की आउटसोर्सिंग कच्चे कर्मचारी जुड़ी खबरें। अगर आप भी चाहते हैं हरियाणा में एजुकेशन से रिलेटेड कच्चे कर्मचारी जुड़ी खबरें समय पर पाना तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।